हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टुगेदर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस का पहला लेक्चर, जिसमें हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक सिंटैक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि सी प्लस प्लस होता क्या है। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे और सभी लैंग्वेज होते हैं। बस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जैसे हम रियल वर्ल्ड के बेस पे हम इस पे प्रोग्राम कर सकते हैं। सी प्लस प्लस बेसिकली एक तरह से सी का एक्सटेंशन है। अगर सी लैंग्वेज अगर आप सभी को आता है तो अब सी प्लस प्लस आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर सी नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम डायरेक्ट कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। सी प्लस प्लस तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाया हुआ है, एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे स्टडी टुगेदर सी प्लस प्लस। इसके अंदर लेक्चर वन, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं इंट्रो डॉट सी पी पी। डॉट सी पी पी एक फाइल एक्सटेंशन है। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हिंट में। अब हम क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला यही लोग प्रिंट करते हैं। सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो चलिए रन करके देखते हैं। और ये हमारा प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कोड है क्या। तो ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक तरह ये हमारा हेडर फाइल है जो इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट आउटपुट के लिए इसका यूज करते हैं ताकि यूजर कोई इनपुट देगा और हमें आउटपुट मिलेगा। इसलिए हमें आईओ स्ट्रीम का यूज करते हैं, आईओ इनपुट आउटपुट। अब जानते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसका क्या यूज है। तो चलिए हम, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सी आउट, इसको जो हम प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को हटा देते हैं, मान लीजिए इसे हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा। एरर आ गया। तो ये एरर ना आए इसलिए हमें ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज करते हैं। अगर इसका यूज ना करें तो भी हम कोड प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एसटीडी डबल कॉलर इसका यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद अभी रन करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया हमारा। तो ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा, ये हमें बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमें बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज करते हैं। जैसे हम इसके बाद प्रिंट करते हैं सी आउट स्टडी टुगेदर। और ये कॉलन का मतलब होता है कि आप लाइन को एंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका यूज करते हैं कॉमा। हेलो वर्ल्ड स्टडी टुगेदर।
अब ये देखिए, हेलो वर्ल्ड स्टडी टुगेदर, ये दोनों मेरा एक साथ आ रहा है, लाइन में एक साथ प्रिंट हो रहा है। तो हमें अलग अलग प्रिंट, यहाँ पे हम एक लाइन में अलग अलग लाइन में लिखे हैं, पर यहाँ पे हमें एक ही लाइन में आउटपुट आ रहा है। एक ही लाइन में आउटपुट आ रहा है, हमें अलग अलग लाइन में चाहिए था पर एक ही लाइन में आ रहा है। तो एक ही लाइन में ना आए इसके लिए हम यहाँ पे ENDL का यूज कर सकते हैं। ENDL, यहाँ पे ENDL का यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ गया अलग अलग लाइन में प्रिंट होके हेलो वर्ल्ड स्टडी टुगेदर। तो हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को समझ चुके हैं। अब है इंट मेन। अब इंट मेन क्या होता है? इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है और इसका ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ होता है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये हमारा फंक्शन, ये फंक्शन कहलाता है। फंक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनसाइड जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है ये फंक्शन होता है। कोई भी कोड जो एग्जीक्यूट होता है, सी आउट के बारे में बता ही चुका हूँ कि सी आउट हमें प्रिंट करने के लिए काम आता है। सी आउट का यूज़ हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। कोई भी आउटपुट हमें चाहिए तो उसको प्रिंट करने के लिए हम सी आउट का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ होता है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो ये फंक्शन को एंड करता है। बेसिकली फंक्शन को एंड करने के लिए इसका यूज करते हैं रिटर्न ज़ीरो। और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस को बंद करके कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कमेंट्स डॉट cpp, पिछला कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली कमेंट्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम इसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहते हैं और इसको प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, सेकेंड लाइन को सी आउट स्टडी टुगेदर को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डबल स्लैश का यूज करेंगे। डबल स्लैश का यूज करेंगे, ये हमारा कमेंट हो जाएगा। मतलब ये लाइन प्रिंट नहीं होगा। अब हम प्रिंट करके देखते हैं, केवल हमारा हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब इसको भी प्रिंट करना चाहें, डबल स्लैश को हटा देते हैं, दोनों प्रिंट होगा। दोनों प्रिंट हो गए। तो बेसिकली हम कमेंट्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि जैसे हम मल्टीपल कोड लिखते हैं तो उसमें हम एक्सप्लेन कर सकें, जो कोड को रीड करे, कोई भी अगर हमारा कोड रीड करे तो उसको आसानी होगी कौन सा कोड क्या है, कौन सा कोड में हम क्या यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए रीडेबल हो, कोड रीडेबल हो, इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये दिस इज कमेंट, ये लाइन हमें प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारा प्रिंट होगा। और हाँ, ENDL के बारे में आपको बताना भूल गया। ENDL का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें हमारा लाइन जो है ना प्रिंट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन, ENDL का मतलब एंटर होता है। एंटर मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। जब हमारा कोड, जब हमारा कंपाइलर ये लाइन को रीड करेगा तो सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद ये ई एन डी एल देखेगा। ये ENDL के बाद ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन एंटर कर देगा। नेक्स्ट लाइन एंटर होने के बाद स्टडी टुगेदर प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे भी ENDL लगा दें तो इसके बाद भी हमें एक नया लाइन मिलेगा।
इसके बाद भी नया लाइन होगा। अगर इसके बाद हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो नया लाइन में प्रिंट होगा। अगर ENDL हटा के प्रिंट करेंगे तो उसी के साथ प्रिंट होगा। तो बेसिकली लास्ट वाले में ना ही यूज करें, कोई बात नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स एक तरह से डाटा टाइप्स होते हैं जो अलग अलग वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स डाटा टाइप होते हैं जो अलग अलग वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, जैसे इंट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूल, ये सब अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स हैं। आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स एक डेटा टाइप होता है जो अलग अलग तरह के वैल्यू को स्टोर करते हैं। इंट जो है होल नंबर को स्टोर करता है। इंटीजर जो जिसका रेंज होता है 123 से -123, -123 से 123 तक होता है। डबल फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे 19.99, और इसका रेंज है ये 19.99 से -19.99। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है ये। कैरेक्टर वैल्यू जैसे A B C D E, ये स्मॉल ए, कैपिटल ए, इसका यूज हम करते हैं कैरेक्टर में। और स्ट्रिंग मतलब वर्ड। कैरेक्टर सिंगल लेटर आता है और स्ट्रिंग में वर्ड आते हैं, वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अलग अलग लेटर का कॉम्बिनेशन मतलब वर्ड। हेलो वर्ल्ड, ये आ गए स्ट्रिंग में। इसका यूज हम डबल कॉलन के अंदर करते हैं और कैरेक्टर का यूज हम सिंगल कॉलन के अंदर करते हैं। बूलियन, ये बूलियन एक तरह से ट्रू और फॉल्स के लिए, बूलियन डेटा टाइप येस और नो, ट्रू फॉल्स 0 1 इसका यूज होता है। ट्रू फॉल्स, कोई स्टेटमेंट अगर सही है तो उसके लिए ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए फॉल्स। बूलियन डाटा टाइप का यूज करते हैं कि हम चेक करें कि हाँ कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है, कौन सा स्टेटमेंट मेरा गलत है, तो उसके लिए हम बूलियन डाटा टाइप का यूज करते हैं। तो चलिए हम कोड में इसका इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले हम एक वेरिएबल नाम का वेरिएबल.cpp वेरिएबल नाम का एक फाइल बना लिया है। हैशटैग यूजिंग हैशटैग इंक्लूड IOStream यूजिंग m space std int main। अब पहले हम इंटीजर वैल्यू लेकर देखते हैं। इंट ए, इंट ए नाम का हम वैल्यू, इंट ए नाम का कोई लिए वेरिएबल, ए नाम का वेरिएबल है जिसको हम मान लीजिए कोई वैल्यू देते हैं 5। हाँ 5 दिए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, सी आउट। हमें प्रिंट करना है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। सी आउट ए, रिटर्न 0। अभी रिटर्न 0 ना भी देंगे तो चलेगा। हमारा प्रिंट होके आएगा 5, आ गया 5, आ गया प्रिंट होके। अब हम कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, इंट बी इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 10, सी आउट 10। अभी हम ENDL नहीं यूज किए हैं तो दोनों साथ में आएगा, 5 10 दोनों साथ में आएगा।
5 और 10 दोनों साथ में आया। तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू था, ये हमारा इंटर डेटा टाइप था। अब हम देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। पहले इंटर डेटा टाइप को ही समझाते हैं, और भी चीज़ समझाते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा अलग अलग हमने वैल्यू लिया था। यहाँ पे हमने इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 10, हमने अलग अलग लाइन में इसको डिक्लेयर किया कि हाँ इंट ए का वैल्यू इतना है, इंट बी का वैल्यू इतना है। पर इसको हम बाद में बताएंगे कि एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे इंट ए इक्वल टू 5 है। अभी देखते हैं इंट ए इक्वल टू 5, और सॉरी यहाँ पे इंट बी होना चाहिए था, सी और बी होना चाहिए था, पर मैंने गलती से 10 दे दिया था। इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10। हाँ, यहाँ यहीं पे मैंने दोनों को डिक्लेयर कर दिया। अब देखो दोनों का आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे ए एन डी एल भी लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। आ गया मेरा आउटपुट 5 10। तो ये हमारा, चलो कमेंट हम पढ़ ही लिए तो हम थोड़ा उसका यूज कर लेते हैं। तो जैसे हमें इस सब लाइन को में कमेंट करना है, तो हम कंट्रोल के साथ स्लैश का यूज करेंगे। ये पूरा एक साथ कमेंट हो जाएगा सेलेक्ट करके करेंगे तो। यहाँ पे हम कमेंट में लिख देते हैं इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पे देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप मीन्स हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो जैसे डेसिमल वैल्यू टी फ्लोट 2.5, हमने एक फ्लोट वैल्यू लिया। सॉरी, फ्लोट एक्स इक्वल टू, मैंने वेरिएबल तो दिया ही नहीं था। फ्लोट एक्स इक्वल टू 2.5, सी आउट एक्स। हम एक्स को प्रिंट करते हैं तो हमें वैल्यू आएगा 2.5। तो हमें फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए, मतलब हमें डेसिबल वैल्यू चाहिए, तो हमें फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। आगे चल के हम बताएंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल वगैरह में यूज करते हैं हम। मान लीजिए एवरेज वगैरह निकालते हैं तो उस सब में हमें ये ज़रूरी नहीं कि हमें इंटीजर डेटा टाइप ही है, इंटीजर वैल्यू हमें आउटपुट आए, ऐसा नहीं होता है। हमें फ्लोट आएगा, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल का एक क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो सभी को पता ही होगा। एरिया ऑफ सर्कल डॉट सीपीपी। चलिए अब सब पहले कीजिए एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, फिर उसके बाद आप ये कोड देख सकते हैं। हैशटैग इंक्लूड, और हाँ ये हेडर फाइल ज़रूर याद रखें, इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std int main
अब हमें एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या क्या चाहिए, सर्कल के में क्या क्या चीज़ का यूज होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, पाई इंटू आर इंटू आर। ये स्टार, इस सिंबल का यूज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। इसका यूज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, चलिए हम बता देते हैं। स्टार का यूज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, अलग अलग लाइन बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं, डिवीजन के लिए करते हैं, ये दोनों बता दिया हो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि स्टार ये क्या है और ये स्लैश बटन ये क्या है। ये डिवीजन के लिए यूज करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो हम पहले डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, तो इंट या फ्लोट ले सकते हैं रेडियस के लिए, लेकिन हम फ्लोट ही ले लेते हैं, फ्लोट आर, फ्लोट ले या इंट, चलिए फ्लोट ले लेते हैं, नहीं इंट ले लेते हैं, सॉरी इंट आर इक्वल टू 5, रेडियस मेरा 5 है, क्या कर रहा हूँ, रेडियस 5 है मेरा, पाई का वैल्यू लेकिन फ्लोट वैल्यू आएगा मेरा, तो फ्लोट ही लेना सही वो, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 पाई का वैल्यू, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर आ गया, सी आउट एरिया। तो हमारा एरिया आ गया 78.5, हमारा रेडियस 5 है, तो एरिया आ गया 78.5, एरिया ऑफ सर्कल। तो आप सब करके बताएंगे कमेंट में एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका साइड होगा 5 और रेक्टेंगल का विड्थ होगा 3। ये साइड में मतलब लेंथ ले लेना, रेक्टेंगल का लेंथ 5 और रेक्टेंगल का लेंथ विड्थ, तो विड्थ ले लेना 3, और एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए स्क्वायर का साइड ले लेना 5 ले लेना साइड। चलो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं।
हम यहाँ पे बता रहे थे कि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो यही अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत ही आता है ये सब। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैं बताता हूँ। डॉट सीपीपी पिछले कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कुछ छोटा सा कोड को। सी आउट 5+9। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट 5+9 करते हैं, तो देख क्या आउटपुट आएगा आप सबके अकॉर्डिंग। 9+5 14। ये हो गया एडिशन। सी आउट 4-3, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। इसको भी रन करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने ANDL का यूज़ नहीं किया, इसलिए वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर नहीं आ रहा। तो हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब एक साथ ही देख लेते हैं। सी आउट 4 सी आउट 4 यूज करो ANDL। पर एक चीज़ और होता है, रिमाइंडर के लिए हम यूज करते हैं। जैसे रिमाइंडर निकालने का तो अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम फॉर्मूला जो होता है रिमाइंडर के लिए, कोसेंट कोसेंट इंटू डिवाइडेड बाय डिवाइजर इंटू डिवाइडेंट, ये सब करके मैं बताता हूँ। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छे से आएगा। आ गया, हमारा सम होके आ गया। 9+5 14, 4-3 1, 4 × 2 8, 4/2 2। ये हमारा क्वेश्चन आया, रिमाइंडर नहीं। अब हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे कि रिमाइंडर कैसे है और रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। रिमाइंडर डॉट सीपीपी। hashtag include IOStream using namespace std। using namespace std int name। ये कौन सा है?
अब रिमाइंडर के लिए क्या होता है कि हमारा डिवाइजर होना चाहिए, डिवाइडेंट होना चाहिए, क्वोशिएंट होना चाहिए। तो इंट ए इक्वल टू मान लेते हैं 75 डिवाइडेंट है इंट बी इक्वल टू 6 इंट क्यू ले लेते हैं क्वोशिएंट के लिए। क्वोशिएंट क्यू इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी क्वोशिएंट हो गया। क्वोशिएंट रिमाइंडर के लिए इंट आर लेंथ इतना बड़ा क्या लिखना है। रिमाइंडर के लिए ए माइनस ब्रैकेट में बी इंटू क्यू, ये होगा ना रिमाइंडर के लिए। डिवाइजर इंटू डिवाइडेंट माइनस डिवाइजर इंटू परसेंट दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर। सी आउट आर, हम देखते हैं हमारा रिमाइंडर आता है कि नहीं। 3 आया रिमाइंडर, तो हम भाग दे के देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो हम 6 से 75 में डिवाइड देंगे, भाग देंगे। तो 6 गुण 12 थे। हाँ, हमारा रिमाइंडर 3 ही आ रहा है। तो चलिए हमारा रिमाइंडर सही आया। ये हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड रिमाइंडर है। और एक दूसरा तरीका होता है, उसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर, उसका यूज हम रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर डॉट सीपीपी। चलिए कोड को, चलो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सी मॉडुलस ऑपरेटर, अब हमें रिमाइंडर चाहिए ना। आई इंट ए इक्वल टू 75 था, हमारा बी का वैल्यू था 6 ना। ए 75 था, बी का वैल्यू 6 था। अब हमें रिमाइंडर चाहिए। इंट आर इक्वल टू, तो हम यहाँ पे परसेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इंट आर इक्वल टू ए मॉडुलस बी, ए मॉडुलस बी के सी आउट आर। अब हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। जैसा कि 3 पहले आया था, तो भी 3 आना चाहिए। आ गया हमारा रिमाइंडर 3। ये हमारा था मॉडुलस ऑपरेटर। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे इस लेक्चर को। तो चलिए
क्वेश्चन है कि हमें 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है और उसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना तो आता ही होगा आप सबको। तो 5 स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज निकालना है। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स होगा, एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स डॉट सीपीपी इंट फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट मैथ मैथ का कितना आया 185। फ्लोट साइंस स्टूडेंट बहुत पढ़ने में तेज है इसलिए ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। फ्लोट इंग्लिश इंग्लिश में भी 95 नाइस। फ्लोट हिंदी 5 सब्जेक्ट हो गए ना। 5 सब्जेक्ट हो गए। हिंदी में भी 90 मान लो। चलो टोटल टोटल इक्वल टू मैथ प्लस साइंस प्लस एसएससी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी। ये हमारा टोटल हो गया। अब हमें निकालना क्या है एवरेज। एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। ये आउट एवरेज हमारा एवरेज मार्क्स आ जाएगा। ये हमारा फ्लो वैल्यू है। चलिए इंटीजर आया है सब। हाँ 5 से डिविजिबल है इसलिए इंटीजर वैल्यू आया। वही किसी एक को चेंज कर देंगे तो फिर नहीं आएगा, फिर फ्लोट वैल्यू आएगा। तो फ्लोट वैल्यू आया 90.8। एवरेज एवरेज मार्क्स 90.8। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है डॉट से पे। सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आता ही होगा आप सब। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो इंट पी प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 1000 रुपीज इंट रेट
तो टाइम टी इक्वल टू 1 ईयर या 2 ईयर, 2 ईयर 2 साल। चल एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ऑल डिवाइडेड बाय 100। पर एक चीज़ हम गलती कर रहे हैं, वो है कि हम इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं, जो कि हमें फ्लोट लेना चाहिए। ओह सॉरी, सी आउट तो यूज ही नहीं, सी आउट ऐसा है। अच्छा भैया, आया 40। चलिए, हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया था, इसलिए यहाँ पे 40 आया। हो सकता है इंटीजर डेटा टाइप का यूज ना करने पर कुछ और आ जाए, तो बेसिकली हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना ही सही रहेगा कि हमारा जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा वो प्रिंट होके आएगा। कोई इसमें गड़बड़ी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। चलिए, इसमें 40 आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। सही है। तो चलिए एक और चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसे ख़त्म करेंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंक्रीमेंट के बारे में। इंक्रीमेंटिंग कि नंबर को हम इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, डिक्रीमेंट कैसे करते हैं। तो एक नया फाइल बनाएंगे, इंक्रीमेंट डॉट सी पी पी। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है इंटू ए इक्वल टू 4। ओके, तो हम वैल्यू प्रिंट करते हैं सी आउट ए, ई एन डी एल का भी यूज कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा वैल्यू ए प्रिंट होगा 4। ए प्रिंट हुआ 4। हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करो, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट बता दो। इंक्रीमेंट, चलो प्री इंक्रीमेंट ही बता दो। प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए, प्री इंक्रीमेंट। अब हम ए को प्रिंट करते हैं, सी आउट ए को प्रिंट किए। अब देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, बताइए कमेंट में। यहाँ पे हमारा ए प्लस प्लस होकर 5 आएगा, आया 5 आया। अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट देखेंगे, यहाँ पे एन डी एल लगा देते हैं ताकि हमारा अगला आउटपुट जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ए प्लस प्लस, ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट इसमें भी सी आउट लगा देते हैं, बाद में आपको एक और प्रिंट करके दिखाना होगा। ए एन डी एल का यूज़ कर देते हैं सी आउट। देखिए अब हमारा वैल्यू क्या आएगा, अब हमारा वैल्यू आएगा 455। वेट अ मिनट, 456। ओके यस, हाँ 456। वेट अ मिनट,
मैन ओके हाँ 6 सही है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि पोस्ट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों चीज़ किया, पर आपको लग रहा होगा कि दोनों का काम सेम ही है। प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट किया तो मेरा वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 आया। फिर पोस्ट इंक्रीमेंट में ए प्लस प्लस किया तो हमारा एक का वैल्यू प्लस होके 6 आया, 5 से 6 आया। तो आपको लग रहा होगा कि दोनों का वैल्यू सेम ही है, पर ऐसा नहीं है। दोनों का काम सेम नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे हम करते हैं सी आउट करते हैं, इसमें हम करते हैं प्लस प्लस सी। हाँ प्लस प्लस से नहीं, प्लस प्लस मान लीजिए 6 करते हैं, ए ही करते हैं। क्या है सर, इस सबको कमेंट कर दो फिलहाल। प्लस प्लस ए एन डी एस। हाँ अब सी आउट करते हैं ए प्लस प्लस ई एन डी एल। हाँ अब जैसे ये दोनों वैल्यू हम प्रिंट कर दें ए प्लस प्लस, आपको क्या लगता है क्या प्रिंट करके देगा? ए प्लस प्लस मेरा प्रिंट करके देगा ए का वैल्यू प्लस कर 4 प्लस 1 5, ये 5 प्रिंट करके देगा। सेम उसी तरह हमारा ए प्लस प्लस, अब ये आप बताएंगे कि क्या प्रिंट करके देगा, 6 देगा या क्या देगा? अब देखिए ये दोनों का वैल्यू 5 आ रहा है। ए प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, इसका वैल्यू 6 आ रहा था, इसका वैल्यू 6 आ रहा था, पर अभी जो है 5 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ए का वैल्यू जो है ये पहले इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पे। हाँ पहले इंक्रीमेंट, बाद में हमारा वैल्यू ए को जा रहा था, फिर प्रिंट हो रहा था। हाँ पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, ए का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, इसलिए हमारा पहले 4 से 5 इंक्रीमेंट हो गया। और यहाँ पे जो है पहले हमारा प्रिंट हो रहा है, पहले वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ए का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। प्रिंट होने के बाद हमारा ये इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 5 हमारा प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस 1 से। हाँ प्लस 1 से बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसके कारण से अगर हम अब वैल्यू प्रिंट करें ए का तो ये हमारा क्या देगा, ये वैल्यू हमारा देगा 6, ये वैल्यू हमारा 6 देगा। तो यही होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में अंतर। देखिए अब आया 5 5 6, और यहीं पे हमारा वैल्यू आ रहा था 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करने के बाद, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद हमने प्रिंट किया था। यहाँ पे भी ए का वैल्यू प्रिंट पहले, अगर यहाँ पे सी आउट का यूज करते तो ए का वैल्यू प्रिंट हो जाता, पर ए इंक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे हैं इसको। तो आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। तो यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट डे इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।